नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक बोध कथा है। एक राजा के शयन कक्ष में मंदरी सर्पिनी नाम की जू ने डेरा डाल रखा था। रोज रात को जब वो राजा आता तो चुपके से वो बाहर निकलती और राजा का खून चूस के फिर अपने स्थान पे जाके छिप जाती। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जू ने जब उसे देखा तो वहाँ से चले जाने के लिए कहा। उसने अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था, लेकिन खटमल भी कम चतुर नहीं था। बोला, देखो, मेहमान से इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाता। मैं आज रात तुम्हारा मेहमान हूँ। जो थी वो चिकनी चुकड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, रात भर यहाँ रुक सकते हो, लेकिन राजा को उसका खून चूसने के लिए नहीं काटना, और काटोगे तो उसका खून चूसने के लिए मत काटना। तो खटमल बोला, लेकिन मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे कुछ तो दोगी खाने के लिए। तो राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। तो बोली, ठीक है, तुम चुपचाप राजा का खून चूसना, उसे पीड़ा का आभास मत करने देना। उसने कहा, ठीक है, जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। कह के खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा वहां आया और बिस्तर पकड़ के सो गया। उसे देख के खटमल सब कुछ भूल के राजा को काटने लगा खून चूसने के लिए। उसने ऐसा स्वादिष्ट खून पहली बार चखा था, तो वह जोर जोर से उसे काटने लगा और राजा को खुजली होने लगी। इससे उसकी नींद टूट गई और वो क्रोध में भर के सेवकों को खटमल को ढूंढ के मारने के लिए कहने लगता है। ये सुन के चतुर खटमल तो जाके छुप गया पलंग के पाए के नीचे, लेकिन चादर के कोने में बैठी हुई जू राजा के सेवकों की नज़र में आ गई और उसे मार डाला गया। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अजनबियों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए और हमेशा उनसे सावधान ही रहना चाहिए। आपको हमारी ये बोध कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।